दलित, पिछड़े और अगड़े समाज में भी पंडित पुजारी तथा कथित महंत और पीठाधीश्वर आदि के अतिरिक्त किसी ने मेरे खिलाफ नहीं बोला। वही वर्ग बोल रहा है जो जानता है कि मौर्य जी के इस बात करने पर कहीं महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े मेरे मंदिर का बहिष्कार न कर दें, मेरे ऊपर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दें, मेरी पेट पूजा कैसे चलेगी, मेरी धंधे की दुकान कैसे चलेगी। इस तरीके से आपकी ही पार्टी के ब्राह्मण नेता आप कह रहे हैं समाजवाद जो है पूरा वो रामचरितमानस में है, कुछ नेता आपके साथ खड़े हैं, यहाँ तक वो भी बयान दे रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं दो पार्टों में ना बढ़ जाए, एक तो उस खेमे में, एक इस खेमे? समाजवादी पार्टी एक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आया और भूचाल आया स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर रामचरितमानस को लेकर। लेकिन अब लगातार प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, कई नेताओं के अंदर से आवाज। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हम उससे बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने जो बयान दिया, भूचाल आया, उसके बाद सियासत एकदम उथल पुथल हो गई। पहले तो हम यही पूछेंगे आपसे, आप अपने बयान पे अभी भी कायम है कि आपको बैकफुट पर आए हैं कि नहीं, आपने गलत बोल दिया? देखिए, पहली बात तो गाली धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर किसी साहित्य और ग्रंथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर, वर्ण के आधार पर और वर्ग के आधार पर अपमानित करने की टिप्पणी की जाती है तो आपत्तिजनक है, और जो आपत्तिजनक है उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये मेरी मांग थी, मैं उस पर कायम हूं, आगे भी कायम रहूंगा। बड़ी बात है स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि आप कायम हैं, चूंकि सियासी बवाल पूरा मचा हुआ है। आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है उसके अंदर से ही पवन पांडे हैं, जो ब्राह्मण चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि समाजवाद जो है रामचरितमानस में दिखता है, लेकिन कुछ ओबीसी और दलित जो नेता हैं वो आपके साथ खड़े हैं। क्या आखिर ये दो चीज कैसे? जो नाम आपने लिया है ये उस वर्ग से आते हैं जो गाली देता है, तो गाली देने वाले को गाली अच्छी लगेगी, लेकिन जिसको गाली दी जाती है उसे वो बुरा लगता है। इत्तेफाक से मैंने सभी समाचार पत्र, सभी प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब मैंने देखा। केवल एक वर्ग, जाति विशेष के लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। शेष देश के सभी महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े और अगड़े समाज में भी पंडित पुजारी तथा कथित महंत और पीठाधीश्वर आदि के अतिरिक्त किसी ने मेरे खिलाफ नहीं बोला है। वही वर्ग बोल रहा है जो जानता है कि मौर्य जी के इस बात करने पर कहीं महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े मेरे मंदिर का बहिष्कार न कर दें, मेरे ऊपर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दें, मेरी पेट पूजा कैसे चलेगी, मेरी धंधे की दुकान कैसे चलेगी। इसलिए उनको दर्द है, शेष किसी को कोई दर्द नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि अगर इन पंडित पुजारियों को, संतों और महंतों को, बड़े बड़े धर्माधीशों को अगर कोई गाली दे तो क्या इनको गाली अच्छी लगेगी? जब इनको गाली अच्छी नहीं लगती तो दूसरों को गाली अच्छी कैसे लगेगी? यह बात अपने आप में लोग समझते हैं। इसलिए गाली गाली होती है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म तो मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण और मानवता के प्रशस्तिकरण के लिए होता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कई लोग जो हैं अखिलेश यादव को जो पार्टी में है फोन कर रहे हैं, असंतोष जता रहे हैं कि भाई ये बयान गलत हो गया है, और इस तरीके से
आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी नाराज हैं आपसे क्या? देखिए, दो चीजें। पहली बात तो यह बयान मेरा व्यक्तिगत था, पार्टी फोरम से दिया गया बयान नहीं था, इसलिए पार्टी स्तर पर इस पर किसी को परहेज होना ही नहीं चाहिए। रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की, अगर रंच मात्र भी नाराजगी होती तो वार्ता करते और कुछ न कुछ इस पे अपना दिशा निर्देश देते, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं है। जब पूरा का पूरा समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग आज साथ खड़े हैं, अम्बेडकर विचारधारा के लोग साथ खड़े हैं, डॉक्टर लोहिया के मानने वाले लोग आज साथ खड़े हैं, तो चंद मुट्ठी भर लोगों के विरोध का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि आप ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, इसलिए आपको जो सनातन धर्म है या इन सब चीजों से कहीं ना कहीं परेशानी है या प्रॉब्लम है, ये माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, क्या है सत्य? देखिए, एक मौके पर नहीं, शंकराचार्य ने कई मौके पर कहा कि भारत में जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी हिंदू धर्म के पार्ट हैं। तो शंकराचार्य जब पहले ही सर्टिफिकेट दे दिए हैं तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना। इस बात की पुष्टि भी कर दीजिए, बौद्ध धर्म अपनाया है आपने क्या? मैं बौद्ध धर्म की विचारधारा को मानता हूं, लेकिन पैदा मैं उसी समाज में हुआ था जिस समाज में हिंदू धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं का शोषण होता रहा, धर्म के नाम पर अपमानित किया जाता रहा, धर्म के नाम पर गाली दिया जाता रहा। तो स्वाभाविक रूप से जब गाली को हम धर्म नहीं मान सकते तो उसके साथ खड़े कैसे रह सकते हैं? अब बीजेपी के लोग हैं, भूपेंद्र सिंह है या नंद गोपाल नंदी है, कोई आपको विक्षिप्त कह रहा है, कोई कह रहा है मत नहीं सही है और जहां जाएंगे समाजवादी पार्टी को भी बर्बाद करेंगे। अब इस तरीके के बयानबाजी आपके खिलाफ शुरू हो गई। विक्षिप्त मानसिकता के लोग दूसरों को अपना जैसा ही मानते हैं, इसलिए हम ऐसे मानसिक दिवालिये लोगों की बात का उत्तर नहीं देना चाहता हूं, जो खुद विक्षिप्त है और दूसरों को विक्षिप्त कह के नवाजना चाहते हैं। ये उन्हें मुबारक, उनकी कही बात उनके मुंह में और उन्हें मुबारक। अच्छा, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने कहा है कि जो ब्राह्मण नेता हैं वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज हैं, या आपने कहा कि जो आपसे परेशान है, आपको लगता है कौन ऐसे वो नेता हैं जो आपसे परेशान हो रहे हैं, आपकी बातों से परेशान हो रहे हैं? हमसे वही नाराज होगा जिसका धंधा खतरे में पड़ेगा, जिसके चढ़ावे पर सवालिया निशान खड़ा होगा, जिसको इस बात का डर होगा कि बड़े पैमाने पर आदिवासी, दलित, पिछड़ों और महिलाओं की संख्या है, अगर इन्होंने कहीं हमारे मंदिर का बहिष्कार कर दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए पंडित, पुजारी, संत, महंत और तथाकथित धर्माचार्य जो धर्म की आड़ में लोगों को अपमानित करते हैं, मानवता को कलंकित करते हैं, मानवता को अभिशापित करते हैं, ऐसे ही संतों की कतार में तमाम ऐसे भी संत हैं जो अपने कुकर्मों के चलते आज भी जेल में हैं। आपके खिलाफ बयानबाजी लगातार हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि कासगंज के एक पुरोहित हैं, उन्होंने 51,000 रुपए का इनाम रखा है, जूते मारने तक, इस तरीके की बात। अलीगढ़ में बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि आपको फांसी होना चाहिए। तो इस तरीके की बयानबाजी आपके खिलाफ होगी, रायबरेली में भी इसी तरीके का हो गया। क्या लग रहा है आपको, लगातार इस तरीके की बातें अब आ रही हैं? अगर कोई मुस्लिम इस प्रकार का फतवा जारी करता तो यही शेख चिल्ली बखाड़ने वाले लोग उसको आतंकवादी कहते, और अगर धर्म का चादर ओढ़ने वाले तथाकथित धर्माचार्य और धर्म के ठेकेदार जीभ काटने की बात करते हैं, सर काटने की बात करते हैं, जूता मारने की बात करते हैं, तो ये तो आतंकवादियों से बड़े आतंकवादी हैं। संघमित्रा जी हैं, उन्होंने बताया है कि अगर आपने कुछ बोला है, कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफेंड किया है कि इसका कोई मतलब होगा, वजह होगा। आपको लग रहा है कि परिवार है आपका और फिर एक तरफ से बीजेपी में वो? देखिए, कुल मिलाकर के हम किसी एक के लिए